दोस्तों YouTube पर आपको ऐसे बहुत से चैनल मिल जाएंगे जो कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए। लेकिन आपको अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए YouTube के क्राइटेरिया को पूरा करना रहता है। जी हाँ दोस्तों, YouTube कहता है कि आप 365 दिन में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करिएगा और 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करिएगा, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। बहुत से ऐसे चैनल है जो कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने के बाद भी 365 दिन में अपना जो क्राइटेरिया है 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते। तो वो सोचते ही रह जाते हैं कि क्या अब मुझे फिर से एक नए चैनल बनाना पड़ेगा और उसमें फिर से वीडियो अपलोड करके मुझे वही प्रोसेस 4000 घंटे का वॉच टाइम के लिए फिर से करना पड़ेगा। तो आज पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि अगर आप 365 दिन के क्राइटेरिया में भी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाते तो आपके पास अपने चैनल ग्रो करने के और कौन कौन से ऑप्शन है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आपने एक साल में अपना चैनल ग्रो नहीं करवा पाया तो आपका जो वॉच टाइम है वो पूरा घट जाएगा, आपका जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप कंटिन्यू लगे रहिएगा। मैं आपको अभी जो एग्जाम्पल बताऊंगा उसके थ्रू आपको पूरा एक एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि आपको आगे करना क्या है, कैसे अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। तो चलिए मैं आपको पेन और कॉपी की मदद से पूरे एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझाता हूँ। एग्जाम्पल को बिना स्किप करे अच्छे ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको YouTube में मोनेटाइजेशन के लिए कितना टाइम मिलता है? 365 दिन। इन 365 दिन में आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना रहता है और आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना रहता है। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास 10 दिन का टाइम है। इन 10 दिनों में आपको 10 रोटी खाना है, 10 रोटी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको मैं दिन लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 दिनों में आपको 10 रोटी खाना है। जैसे मैंने पहले ही दिन 1 रोटी खाया, दूसरे दिन मैंने 1 रोटी खाया, तीसरे दिन मैंने एक भी रोटी नहीं खाया, चौथे दिन फिर मैंने 0 रोटी खाया, पाँचवें दिन मैंने 1 रोटी खा लिया, छठवें दिन 2 रोटी खाया और सातवें दिन फिर नहीं खाया, आठवें दिन मैंने फिर नहीं खाया, नौवें दिन फिर 2 रोटी खा लिया और 10वें दिन मान लो मैंने 1 रोटी खाया। अब यहाँ टोटल रोटी यहाँ आप काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रोटी। आपने टोटल 8 रोटी इन 10 दिनों में खाएं। अब आपको कंप्लीट करना है यहाँ 10 रोटी। आपका 2 रोटी रह गया, आपने 10 दिन में 10 रोटी नहीं खा पाए तो 2 रोटी आपका शेष रह गया। आपने 8 रोटी कंप्लीट कर लिया। उसी तरह जैसे आपने 365 दिन में 4000 घंटा कंप्लीट नहीं कर पाए, जैसे आप 100-200 से घंटे से 100-200 घंटा आपका नहीं हो पाता है तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है देखिए, इन 10 दिनों में आपका 11वां दिन फिर आएगा। अब इस 11 दिन में मान लो आपने फिर से 2 रोटी खा लिया। ऐसे ही ये आपका 11वां दिन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो ये पहला दिन है वो माइनस हो जाएगा। फिर से इस 10 दिन को आप कंप्लीट काउंट करेंगे, ये 10 दिन बन गया। जैसे 12वां दिन लगेगा फिर से आपका ये दूसरा दिन माइनस होके फिर से 3 तारीख से ये 12 तारीख तक 10 दिन काउंट होगा। उसी प्रकार आपका 365 दिन में जो 12 महीना होता है, इन 12 महीना में अगर 13 महीना होगा तो फर्स्ट जो महीना है वो माइनस होके दूसरे महीने से आपके 13 महीने तक का जो है वो काउंट होगा। तो आपको समझ आ रहा होगा। तो क्या होगा, जैसे मैंने 11वां दिन में 2 रोटी खाया,
तो यहाँ 8 जो हुआ है उसमें +2 हो जाएगा, और जो ये आपका 1 है वो पहला महीना आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो जो पहले महीने में आपका वॉच टाइम वो आया है वो भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपका 8 और 2 में हो जाएगा आपका 10, लेकिन इधर एक माइनस होगा तो ये एक -9 रोटी आपका कंप्लीट हो गया। और इसी तरह आप आगे बढ़ के मान लो 12वें दिन पर 5 रोटी खा लिए तो यहाँ आपका वॉच टाइम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी प्रकार 365 दिन में जैसे आपका नहीं हो पा रहा है तो आप 366 दिन में कंप्लीट करिए, या फिर इन 12 महीनों में नहीं हो पा रहा है तो 13वां महीना और 14 महीना और 15 महीना में आप कंप्लीट कर सकते हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।